एक बार शिष्य अपने गुरु के पास आकर कहने लगता है, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि यह जीवन संघर्ष से भरा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जीवन एक खेल है और कुछ लोग तो यह कहते हैं कि यह जीवन उत्सव है। तो सच में क्या है, आप मुझे बताइए। गुरुजी थोड़ा सा मुस्काए और फिर अपने शिष्य को कहने लगे, जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है उसके लिए वह जीवन एक संघर्ष है। जिसके जीवन में गुरु है उसके लिए वह जीवन एक खेल है और जो व्यक्ति गुरु के मार्ग पर चलता है उसके लिए यह जीवन एक उत्सव बन जाता है। लेकिन गुरु ने देखा कि शिष्य इस बात को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा था, तो गुरुजी ने कहा कि इस बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गुरुकुल था, उसमें 3 शिष्य अपनी शिक्षा पूर्ण करके घर तरफ जाने वाले थे। तो वो अपने गुरु से मिलने आए और कहने लगे कि हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें। पहले तो गुरु थोड़ा सा मुस्काए, फिर कहने लगा कि अगर आप मुझे वाकई में गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो बस एक थैला भर के मुझे सूखी पत्तियां दे जाए। तीनों शिष्य अपने मन में बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि सूखी पत्तियां वो बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। पास ही में एक जंगल था, तो तीनों शिष्य सूखी पत्तियां ढूंढने के लिए वहां चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि जंगल में यहाँ वहाँ सर्वत्र सूखी पत्तियां बिखरी ही होती है। लेकिन जब तीनों शिष्य जंगल में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कहीं उन्हें सूखी पत्ती नहीं मिलती। बहुत घूमने के बाद सिर्फ उसे मुट्ठी भर ही सूखी पत्तियां मिल पाती है। यह देखकर तीनों शिष्य अचंभित रह जाते हैं कि आखिर इस जंगल से सूखी पत्तियां कौन ले जाता होगा और उसका क्या करता होगा। तभी उनको सामने से एक किसान आता हुआ दिखाई दिया। तीनों शिष्य किसान के पास जाकर कहने लगता है कि क्या आप मुझे थैला भर की सूखी पत्तियां दे सकते हैं। किसान ने कहा कि मेरे पास सूखी पत्तियां तो थी, लेकिन मैंने उसका उपयोग ईंधन के रूप में कर दिया, तो अब मेरे पास सूखी पत्तियां नहीं है। तीनों शिष्य निराश हुए। फिर वो इधर उधर सूखी पत्तियों को ढूंढने लगे। फिर सामने से उसे एक व्यापारी आता हुआ दिखाई दिया। तो जो तीनों शिष्य थे वो व्यापारी के पास गए और कहने लगे कि क्या आप हमें थैला भर की सूखी पत्तियां दे सकते हैं। व्यापारी ने कहा, मेरे पास सूखी पत्तियां तो थी, लेकिन पैसों के लिए मैंने उससे दोने बना दिए और बेच दिए, तो अब तो मेरे पास सूखी पत्तियां नहीं है। इस तरह शिष्यों को सूखी पत्तियां नहीं मिली, पर उस व्यापारी ने कहा कि दूर एक बूढ़ी औरत रहती है, वो सूखी पत्तियां इकट्ठी करती है, आप चाहो तो उसके पास जाकर सूखी पत्तियां ले सकते हो। तीनों शिष्य बहुत खुश हुए और फौरन वो उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच गए। बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ, मैं सूखी पत्तियां इकट्ठा करती हूँ और उसकी पत्तियां अलग अलग करके मैं उनसे औषधियां बना देती हूँ। तो फिलहाल तो मेरे पास भी सूखी पत्तियां नहीं है। अब रात हो चुकी थी, लेकिन तीनों शिष्य को बहुत अच्छी सी सूखी पत्तियां नहीं मिली थी, सिर्फ मुट्ठी भर ही मिली थी। तो वो निराश होकर गुरु के पास आते हैं। गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या तुम मेरी गुरु दक्षिणा लेकर आए। तब तीनों शिष्य अपना सर नीचा कर लेते हैं और कहते हैं कि माफ कीजिए गुरुजी, हम आपके लिए गुरु दक्षिणा नहीं ले पाए। हमें तो लगता था कि सूखी पत्तियां तो हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, लेकिन हमें पता नहीं था कि सूखी पत्तियों का भी इतने सारे उपयोग होते हैं। गुरुजी ने कहा कि आप निराश मत हो, मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो आपने सीख लिया है। आपके पास जितनी भी सूखी पत्तियां है वो आप मुझे दे दीजिए गुरु दक्षिणा के तौर पर, और फिर आप जा सकते हैं। तीनों शिष्यों ने गुरुजी को नमन किया। उनके पास जो थोड़ी सी सूखी पत्तियां थी वो गुरुजी के चरण में रख दी और फिर चले गए।
गुरुजी ने यहाँ अपनी ये जो कहानी है वो खत्म की और शिष्य से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ समझ में आया। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, मुझे सब समझ में आ गया कि हमें किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि यहाँ सोई से लेकर हाथी तक, गरीब से लेकर पैसे वाले तक सबका अपना अलग अलग महत्व है। गुरुजी ने कहा, जी हाँ, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि यह जीवन अगर हम उत्सव की तरह लेना चाहते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति से मिले उसके साथ उसे सम्मान देना चाहिए, उसे प्रेमपूर्ण मिलना चाहिए और हमारा फिर ये जीवन तुम देखो संघर्ष नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाएगा। और कुछ लोग इस जीवन को खेल मानते हैं तो वो भी सही है। जब हम जीवन को खेल मानते हैं तो हम जब किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उसमें शांतिपूर्ण पूर्वग्रह के बिना हम जुड़ जाते हैं और मानव जाति की जो भी ऊंचाई की शिखर है उस तक हम पहुंच जाते हैं। तो इस तरह यह हमारा जो जीवन है वो खेल भी है और उत्सव भी है और हम अपनी मेहनत से, अपनी मानवता से, अपने सद्विचार से इस संघर्ष भरे जीवन को हम उत्सव में पलट सकते हैं। आशा है कि आपको भी ये कहानी समझ में आ गई होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।